आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 6 सीक्रेट्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस मतलब कि कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप कोई भी काम जैसे आप लोग करते हैं, ठीक है, चाहे अभी आपका क्या काम है, फिलहाल पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत है भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि क्यों करें या किस तरीके से करें, मतलब एक रीज़न ही समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें आपको करना है जिससे कि आपका रिजल्ट क्या हो, थोड़ा सा अच्छा और बेहतर हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं कि जिन्हें आप फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और आपका कहीं ना कहीं कुछ डाउट चल रहा है दिमाग में या कुछ, तो वो इम्प्रूव मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए पहला सीक्रेट क्या है कि ऑलवेज हैव अ सक्सेसफुल सेल्फ इमेज इन माइंड नो मैटर हाउ पुअर योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अब देखिए सबसे पहले कि आपकी खुद की इमेज आपकी नज़र में ही क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुल इमेज होगी। मतलब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपको खुद पे ही विश्वास होना ज़रूरी है। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि मुझे आप पे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगे, तो ऐसा है क्या कि मैं अच्छी इमेज आपके प्रति बना लूं और उससे काम हो जाएगा। तो इससे संभव है कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना किसको है, आपको या मुझे कोई काम करना है तो वो मुझे ही करना है। समझ में आया। अब मैं जो काम करता हूँ या मैं जो काम करना चाहता हूँ, अब उसके प्रति मेरी इमेज क्या है, खुद की सही नहीं है, तो क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा, क्या नहीं। आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव करना है, तो भाई आपकी ही खुद की नज़र में क्या होनी चाहिए, एक अच्छी इमेज होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको ये बिलीफ होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपकी कभी भी परफॉर्मेंस क्या नहीं होगी, इम्प्रूव नहीं होगी। आप हमेशा अपने आप को बेकार या मतलब अच्छी, अरे यार मेरे से बनता ही नहीं है, या हम एक अच्छी इमेज होना कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव इमेज खुद की नज़र में होना क्या है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपकी जो इमेज है वो आपकी क्या हो जाए, अच्छी आपके ही नज़र में हो जाए। जैसे कि फर्स्ट विजुलाइज इट इन योर माइंड। आपको आपकी नज़र में मतलब अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें विजुलाइज करना है। विजुलाइज का मतलब है कि क्या आप अपने आप को इन फ्यूचर अपने आप को कोई अच्छी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मतलब अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या आपको चाहिए उसको विजुलाइज करिए। जो आपको चाहिए आपको क्या करना होगा, पहले खुद विजुलाइज करना होगा कि हाँ मुझे ये चाहिए और हाँ इसको मैं अचीव कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, तो वो आपको विजुलाइज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप क्या चाहते हैं, वांट अ फेबुलस रिपोर्ट कार्ड। जैसे आगे चल के आपका प्री बोर्ड होने वाला है, अब आपको अभी से अपना एक इमेज सुधारनी होगी। क्या हमारा हाफ ईयरली में क्या था, रिजल्ट खराब था, तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको प्री बोर्ड में क्या करना है, अपना रिजल्ट सुधारना है। तो पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा स्कोर करना है और अच्छा मतलब रिपोर्ट कार्ड जो है या अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो नंबर है, उनको इम्प्रूव करना है। आप मेंटली ये बात को मतलब दिमाग में नहीं लाएंगे तो क्या अपने आप हो जाएगा क्या। अब आप सोच ही नहीं रहे हैं, आपके मान लीजिए 100 में से अभी 30 मार्क्स आए थे, अब आप सोच ही नहीं रहे हैं कि 70 मार्क्स के बारे में। अब आप सोचेंगे कहीं ना कहीं तो आप उसके प्रति फिर क्या करेंगे, एक्शन भी लेंगे, पढ़ेंगे भी। अब आपका कुछ नहीं है, आप तो सोच रहे हैं कि यार बस पास हो जाऊं, 33 मतलब 100 में से 33 नंबर आ जाएं या 35 आ जाएं, तो आपके उतने ही आएंगे। या आप बहुत सारे इस बार क्या हुए थे, फेल, तो क्या होंगे, जैसी अभी परफॉर्मेंस थी वैसे ही आगे रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ चाहते हैं अच्छा, उसको पहले विजुलाइज करिए। आप जितने मार्क्स चाहते हैं, जैसे परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसको क्या करना होगा, विजुलाइज करना होगा। ठीक है। आप वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको जो बनना है लाइफ में, ये डॉक्टर का एग्जाम्पल है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इन फ्यूचर कुछ भी बनना है, आपको जो स्कोर कार्ड आपको लाना है, जितने स्कोर करना है, जितने मार्क्स, जितने परसेंटेज, वो सब कुछ क्या करना होगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आप विजुलाइज ही नहीं करेंगे तो क्या अपने आप बन जाएंगे क्या, संभव है क्या, नहीं है। ठीक है। वांट अनलिमिटेड सक्सेस, आपको कोई चीज़ और फील्ड में सक्सेस चाहिए, आपको कोई गेम में या सिंगिंग में या डांसिंग में, तो आपको जिस फील्ड में भी आपको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना होगा, अपनी खुद की एक इमेज अच्छी बनानी होगी और आपको ये बिलीव करना होगा कि हाँ सच में मैं ये काम कर सकता हूँ। और मतलब आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी ने आपके कह दिया कि हाँ तुम आईएएस बन जाओगे, तो क्या बन जाओगे क्या, खुद मेहनत ही नहीं कर रहे, खुद अपने आप को आईएएस जैसा एटीट्यूड है ही नहीं आपके अंदर, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो पहले आपको अपने आप को जो क्या करना होगा, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसकी इमेज अपने माइंड में क्या करना होगा,
बैठानी होगी, अच्छी समझनी होगी। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ें नहीं, जैसे और क्या करना है, डोंट फॉरगेट एवरीथिंग स्टार्ट्स इन योर माइंड एंड थॉट्स। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके माइंड से, आपके दिमाग से। अब आपके दिमाग, जैसे कि एक होता है ना कि अगर हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन में हम जैसे बीज डालते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक तरह से थॉट्स जब तक कि नहीं आएंगे, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, क्या तब तक वो बनेगा? आप वो बन पाएंगे क्या? जो चीज़ भी चाहते हैं आप, जैसे, तो क्या अपने आप हो जाएगी? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं होगी। तो पहले आप हर चीज़ जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? एक आइडिया, एक थॉट, एक विचार। तो आपको सोचना है, समझना है, और फिर उसके प्रति आपको डिसाइड करने के बाद फिर उसके प्रति फिर क्या लेंगे आप? एक्शन लेंगे, करेंगे। और क्या करना है? विजुलाइज योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन भी मतलब विजुलाइज करना है। आप अपने आप को फेलियर देखेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? फेलियर, कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो आप इजी से इजी काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोच ही लिया कि ये काम मेरे बस की नहीं है, तो क्या आप उस काम को कर सकते हैं? क्या नहीं। और भले बहुत ईजी हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। होल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज अबाउट योर सेल्फ। हमेशा एक सेल्फ मतलब पॉजिटिव इमेज रखिए कि हाँ, ये काम यार ये कर सकता है, या ये व्यक्ति कर सकता है, या मैं कर सकता हूँ, तो आप भी वो काम को कर सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर उस काम के करने की इच्छा है या नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि सेकंड पॉइंट क्या है कि लिस्ट द गुड मार्क्स और ग्रेड्स यू हैव स्कोर्ड इन योर एंटायर एजुकेशनल लाइफ टिल नाउ। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन गुड रिमार्क्स मेड बाय योर टीचर्स। सेकेंड चीज क्या करना है कि आपने अभी तक जितने भी मार्क्स स्कोर करें, जैसे 10th में अच्छे करे होंगे, 11th में करे किसी ने, या किसी और काम में आपने अच्छा स्कोर किया या अच्छा काम किया, उसकी भी लिस्ट बनाइए। क्यों बनाना है? इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे? क्या नहीं, मैं यहाँ मैंने अच्छा किया था, मान लीजिए 10th में अच्छा किया था, तो यार मैं 11th में भी अच्छा कर सकता हूँ और 12th में भी कर सकता हूँ। मतलब आपके अंदर क्वालिटी तो है, तो उससे फ़ायदा ये होगा। और साथ में आपने टीचर्स वगैरह ने भी आपकी कोई तारीफ़ करी, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कराओ जो सबसे अच्छा हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना। तो उस क्वालिटी को आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनाइए, देखिए, समझिए कि यार ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस से होगा क्या कि जो काम आपके सामने है उसको करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिक उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे और क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यू गिव नेम, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि भाई आपने क्या क्या अचीव किया, और उस लिस्ट का नाम भी दे दीजिए कि माई अमेजिंग स्कोर लिस्ट। इस तरीके से उस जो लिस्ट आप बनाएंगे, भाई क्या क्या आपने अचीव किया, तो उसकी एक लिस्ट का नाम आप एग्जाम्पल के रूप में आप और कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रूव ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट होने के लिए क्या है, ये लिस्ट की आवश्यकता, जो नाम आप देना चाहें, अदरवाइज ना भी दें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरी बहुत ही वेरी पावरफुल लाइन है क्या, आई कैन अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप चाह लें, लेकिन पहले क्या होगा, हमें उसके बारे में सोचना, समझना और मेहनत करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ डिसाइड करे क्या हम सब कुछ भी अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको सोचना समझना पड़ेगा कि यार मुझे ये काम करना है, और क्यों करना है, इसके लिए भी बाय आपका क्लियर होना चाहिए कि इसके काम को करने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड क्या है हमारा, कीप रिपीटिंग आई हैव अनलिमिटेड ब्रेन पावर, आई कैन लर्न एनीथिंग, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, अब हमेशा एक बात मतलब एक बात जो रिपीट करना है आपको, क्या, आई हैव अनलिमिटेड ब्रेन पावर। सबके पास जो ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, सबसे पावरफुल चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस दिमाग से वो बड़ी से बड़ी मतलब शक्तिशाली चीज़ों को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल, उनको दिमाग से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाथी हमसे पावरफुल है कि नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, टाइगर हो चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग से। तो हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। अब इसे हमें समझना होगा, और ये चीज़ आप बार बार रिपीट करिए, भाई हमारे दिमाग में बहुत पावर है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। और आप ये चीज़ भी दिमाग में नहीं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना
चाहिए कि आप सच में उस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि नहीं। तो आप एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए, साथ में आप ये भी रखिए भाई मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, आपकी अपने नज़र में एक अच्छी इमेज होनी चाहिए। आप ये नहीं देखना है कि अभी हमारा हाफ ईयरली का रिजल्ट ख़राब रहा तो भैया हमेशा ही हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, ये पॉसिबल है क्या? अभी आपके पास सपोज़ 1 महीना है, तो 1 महीने में आप अपना प्री बोर्ड में आप अपना चाहें तो आप अपना रिज़ल्ट चेंज कर सकते हैं ना। मान लीजिए जो फेल हो गया होगा वो पास नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, लेकिन पहले एक इमेज तो बनानी पड़ेगी ना यार, हमें अच्छा करना है, तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हियर इज एन एक्सीलेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर मेंटली रिपीट दिस अफर्मेशन सेवरल टाइम्स। अब एक कॉन्फिडेंस बूस्टर कुछ लाइन्स हैं, आई हैव अ परफेक्ट ब्रेन एंड यूजिंग दिस परफेक्ट ब्रेन आई कैन अ जीनियस इन माई चूजन फील्ड। अब मतलब कि ये चीज़ आपको बार बार क्या करना है, कई बार रिपीट करना है। क्या करना है कि मेरा एक ब्रेन क्या है, बहुत परफेक्ट है, और इसको यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, जिस फील्ड में मतलब मुझे जाना है, जो मैं चुन रहा हूँ उसमें मैं क्या हो सकता हूँ, मतलब जीनियस हो सकता हूँ। अब जीनियस का मतलब भी हम आगे समझेंगे भैया। जीनियस का ये मतलब नहीं कि हर फील्ड में आप जीनियस हो, ठीक है। तो जीनियस का मतलब, अब देखो जीनियस इज़ नॉट, जीनियस कौन नहीं होता है, देखो स्कोरिंग 100% इन एवरी सब्जेक्ट, तो वो जीनियस नहीं मानते, ठीक है। विनिंग एन ओलंपिक मेडल्स इन ऑल स्पोर्ट्स, सभी स्पोर्ट्स में क्या आप विन कर रहा कोई व्यक्ति, मतलब गोल्ड मेडल ला रहा है, तो वो जीनियस है? ऐसा संभव है क्या? नहीं, ठीक है। बीइंग द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट पर्सन, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो जीनियस हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब आप सब सब्जेक्ट में 100% 100 मार्क्स लाएं, पॉसिबल नहीं है सबके लिए। ऐसी ओलंपिक में जो खिलाड़ी होता है वो हर एक गेम में परफेक्ट हो सकता है क्या, जीनियस हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। अब वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति जीनियस हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन अब जीनियस कौन होता है? देखो जीनियस का मतलब समझिए कि जीनियस मतलब ये नहीं भाई हर फील्ड में परफेक्ट हो। जैसे कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं मैथ्स में परफेक्ट हो सकता हूँ क्या? फिजिक्स में? सिर्फ मैं भाई इंग्लिश में मेरी जो कमांड है मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो आप देखो बीइंग द बेस्ट इन जस्ट वन फील्ड लाइक टीचिंग, ड्राइंग, परफॉर्मिंग सर्जरी, या मतलब जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट में अच्छा करना, तो वो आप क्या है, इसका मतलब आप जीनियस हैं। आप टीचर हैं, आप अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आता है, तो इसका मतलब आप उसमें क्या हैं, जीनियस हैं। समझ में आया? तो जीनियस का ये मतलब नहीं कि आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं उसमें आपके 100 नंबर आएंगे तो ही आप जीनियस कहलाएंगे, नहीं। आपको जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर योर सक्सेस लिस्ट। आप सक्सेस की भी लिस्ट बनाइए। दिस इज द ग्रेटेस्ट फेवर यू कैन डू टू योर सेल्फ, ठीक है। आप देखिए आपने जो जो अचीव किया है अभी तक, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने अभी सपोज लास्ट कबड्डी मैच हुआ तो भाई उसमें आपने सक्सेस प्राप्त करी, आप उस टीम के विनर रहे मान लीजिए, तो वो भी आपकी क्या है, एक सक्सेस है, अचीवमेंट है। तो इनकी क्या बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है। जैसे कि पेंटिंग अ नाइस पिक्चर, आपने कोई पेंटिंग बनाई एक अच्छी पिक्चर, तो भी वो आपके लिए सक्सेस है। राइटिंग नीटली, आपने साफ सुथरा, आपकी राइटिंग अच्छी, वो भी आपकी एक सक्सेस हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है। गुड स्कोर इन स्पेलिंग्स, अब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं भाई, तो भी वो आपके लिए क्या है, एक सक्सेस है, प्लस पॉइंट है। वेरियस एग्जाम्स पास, आपने सपोज अलग अलग एग्जाम्स आप पास करके अभी तक आ चुके जिस क्लास में, वो भी आपके लिए क्या है, एक सक्सेस है, ठीक है। गेम्स वॉन, आपने जो जो गेम्स अभी तक जीते हैं, ठीक है, तो वो भी एक आपके लिए सक्सेस है। स्पीचेस गिवन, आपने कोई स्पीच दी है आप, ठीक है, असेंबली में भी कोई स्पीच देते हैं या कुछ आप क्लास में, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक ऐसी चीज़ों की क्या बनाइए आप, लिस्ट बनाइए। 6 क्या है, नो दैट यू आर अ बॉर्न विनर एंड कैन कंटिन्यू टू बी अ विनर। और आपको एक चीज़ भी जानना होगा कि आप क्या है, मतलब पैदाइशी विनर हैं हर व्यक्ति, ठीक है। और लेकिन इसको क्या रखना है, हमें कंटिन्यू रखना है। और ये कब रहेंगे, जब आप सोचेंगे, समझेंगे, एक्शन लेंगे, उसको लगातार करते रहना ज़रूरी है। देखिए कोई भी चीज़ हो, हमेशा आपको एक कंटिन्यू रहना पड़ेगा। बिना कंटिन्यू रहे आप एक दिन कोई काम को कर लो,
आपको सफलता मिल जाएगी और आप उस काम को करना छोड़ दो तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको कंटिन्यू उस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आई कैन अचीव एनीथिंग, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 वेज बताए हैं जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं।